तो एक बार प्रिंस चार्ल्स जब आए थे मुंबई, तो एक सेट पर एक फिल्म अभिनेत्री ने उनका चुंबन लिया था, तो उन्होंने कोल्हापुर पर एक कविता की थी कि उसको मिली कोल्हापुरी, हमको मिली कोल्हापुरी। माननीय मंत्री जी गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोल्हापुर के सभी मेजर नेशनल हाईवे रोड्स, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से उन्होंने दी है, जिसमें कागल सातारा 6 लेन कंक्रीट 2162 करोड़, कोल्हापुर रत्नागिरी 4 लेन कंक्रीट 5192 करोड़ और कोल्हापुर सांगली 4 लेन 1192 करोड़। सर, कोल्हापुर जिला एक समृद्ध जिला है, जिसमें से अभी जो काम चल रहे हैं इनकी जानकारी उन्होंने दी है। सर, यहाँ पे महालक्ष्मी का एक प्राचीन मंदिर है, रोज लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, कृषि पर्यटन एवं उद्योग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में सर माननीय मंत्री जी ने एक नया रोड कोल्हापुर शहर से जुड़ा हुआ, जिसमें 4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है जो शिरोली से उजगांव तक जाता है, 913 करोड़ का, और कागल शहर के पास 358 करोड़ का घोषित किया है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये रोड कोल्हापुर शहर से, जैसे तावड़े होटल, तारारानी चौक, शिवाजी पुल और शिवाजी पुल से लेके कोतोली तक और शिवाजी पुल से लेके फुलेवाड़ी तक, अगर ये रोड बनता है तो कोल्हापुर शहर की जो पूर्व स्थिति बनती है उससे निजात मिलेगी और साथ ही में कोल्हापुर शहर में जो कंजेशन हो रहा है उससे भी निजात मिल पाएगी। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कब तक ये रोड पूरा होगा और ये जो आगे के रोड है कोल्हापुर से शिवाजी पुल से तावड़े होटल तक और कोतोली तक बन पाएगा क्या? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3.6 किलोमीटर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है पंचगंगा रिवर पर, ये डायरेक्ट पुणे से बेंगलोर रोड है। इसको कोल्हापुर के लिए भी एक सुविधा देने के बारे में उन्होंने कहा है, वो दी जाएगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि वो शहर के अंदर के भी रोड की बात कर रहे हैं, तावड़े चौक वाली, उसके लिए ये पहले कारपोरेशन को शायद हैंडओवर हुआ था, पर उसका वन टाइम डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज मैंने चेक किया है, फिर से एक बार अगर उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और लैंड एक्विजिशन अगर होगा, कारपोरेशन कर देंगी, तो वो भी हमारे तरफ से हम करके देंगे। वैसे उन्होंने जितनी मांगे की हुई है लगभग पूरी हुई है और मुझे लगता है कि अब उसमें से कोई जिले की मांग नहीं रही है। एक ही जिले में सब पकड़ के 25,000 करोड़ से ज़्यादा काम सरकार के रेजिम में हुए और सब समाप्त हुए। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान धनंजय भीमाराव मादिक जी। सर, और एक रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो संकेश्वर से अंबोली के होते हुए बांदा तक जाता है। तो ये 4 लेन कंक्रीट का रोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन समस्या ये है सर कि ये जो रोड है वो गडिंगलज शहर और आजरा शहर के बीचों बीच मार्केट से जाता है, जिससे वजह से मार्केट में और गांव के लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है और साथ ही में ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। तो हमने एक प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू केंद्र सरकार के पास भेजा है, गडिंगलज शहर और आजरा शहर को बाईपास नेशनल हाईवे के माध्यम से किया जाए और साथ ही सर कोल्हापुर सांगली जो 1192 करोड़ का रोड अभी अनाउंस हुआ है, वो 4 लेन कंक्रीट का रोड, वो कब तक पूरा होगा? ये दोनों चीजें मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, कोल्हापुर से सांगली जो रोड है उसमें लैंड एक्विजिशन के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और करीब 4 गुना 5 गुना डिमांड उन्होंने की थी, वो संभव नहीं था। उसके बाद में हमने उनके निर्णय के खिलाफ भी अपील करने की बात की थी और अभी कलेक्टर साहब ने कुछ सोल्यूशन निकाला हुआ है और मुझे जानकारी मिली, हमने टेंडर रिसीव किया है। अप्रैल महीने में टेंडर रिसीव करने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन के बारे में भी जो मामला वो क्लियर हुआ है, 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना और हमारे पोजीशन में हुए बिना हम काम ही नहीं शुरू करते। वो शायद अगर 15 दिन महीना भर में हो जाएगा तो अप्रैल में उसको अवार्ड करके काम शुरू हो जाएगा। जो दूसरा एक बात है गढ़-हिंगलज बाईपास और अंतरा बाईपास की, उसका डिटेल प्रोजेक्ट DPR बनाना शुरू है और DPR बनाने के बाद उसका भी काम शुरू हो जाएगा। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय रावत जी। धन्यवाद सर। सर, कोल्हापुर एक महत्वपूर्ण जिला है, शहर है, महाराष्ट्र के लिए भी और बॉर्डर में कर्नाटक है। आपने बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ 10 प्रोजेक्ट अपने बताए हैं यहाँ, और जो पंचगंगा नदी के ऊपर जो आपने पुल बनाने की बात की है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाढ़ की बहुत समस्या कोल्हापुर में आती है। सर, मेरा सवाल है, कोल्हापुर से 150 किलोमीटर हाईवे रत्नागिरी तक का जो हाईवे वाइंडिंग प्रोजेक्ट है, जो एग्जिस्टिंग हाईवे है वो आप 4 लेन में बनाना चाहते हैं।
ये काम शुरू हो गया है, लेकिन रत्नागिरी से आगे जो हाथखंबा है सेक्शन, वहां आकर वो काम बहुत धीमे गति से चल रहा है। उसका कारण क्या है? हाथखंबा के आगे ये प्रोजेक्ट आगे क्यों नहीं जा रहा है और ये कब तक पूरा होगा? ये पूरा प्रोजेक्ट जो 150 किलोमीटर कोल्हापुर रत्नागिरी का 4 लेन हाईवे का प्रोजेक्ट है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो हाथखंबा की बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में 95-2000 में जब मैं मंत्री था तब ये मुंबई गोवा रोड पर वो हाथखंबा जंक्शन है और एक ही जगह पर करीब काफ़ी एक्सीडेंट हो गए, 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अभी वर्तमान सरकार में जो मंत्री है उदय सामंत, उनके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे और मैंने 24 घंटे में उसकी इम्प्रूवमेंट करके विदाउट टेंडर काम शुरू किया था, जिसमें उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। इसका मेन कारण ये है कि ये जो कोल्हापुर से रत्नागिरी ये जो रोड है, इसमें जो पैकेज है पैकेज 1, ये 1032 करोड़ का है, हैम में है। इसका 86% काम पूरा हुआ है और काम लैंड एक्विजिशन के कारण कच्ची जगह अटका हुआ है। लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार के अख्तियारी में है और वो मिलने के बाद वो काम मुझे लगता है कि 4-6 महीने में पूरा हो जाएगा। दूसरा पैकेज जो है वो 42.2 किलोमीटर का है, वो 2104 करोड़ का है। ये भी 76%, 76% पूरा हुआ है। ये भी लैंड एक्विजिशन के कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, ये भी 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। तीसरा पैकेज जो है वो करीब 32.96 किलोमीटर का 2056 करोड़ का है और ये 65% पूरा हुआ है। माननीय सदस्य को पता होगा कि कोल्हापुर से रत्नागिरी तरफ हम जाते हैं, बड़ा निसर्गरम्य परिसर है और फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में क्लियरेंस किए बिना उसके काफ़ी जगह दिक्कतें आई है, तो वो लगभग पूरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि साधारणतः ये तीनों पैकेज में ये बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है। रत्नागिरी यानी कोकण से शुरू होकर अरबी समुद्र जहाँ शुरू होता है, वहाँ से निकल के कोल्हापुर से लेकर ये नागपुर तक जाता है रोड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कनेक्टिविटी गोवा को भी जोड़ती है। लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ये काम 100% कंप्लीट पूरा हो जाएगा। 4th सप्लीमेंट्री डॉक्टर भीम सिंह जी। धन्यवाद महोदय। जैसे ही कोल्हापुर का नाम आया तो मेरा हृदय झंकृत हो उठा है और मैं कोल्हापुर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं और प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोल्हापुर ही ऐसा राज्य था महोदय जहां के शासक छत्रपति साहू जी महाराज ने देश में सामाजिक न्याय आंदोलन की नींव डाली और पहला आरक्षण 1902 ईस्वी में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए रखा। तो कोल्हापुर से बड़ा भावनात्मक रिश्ता पूरे देश के लोगों का है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनके रख रखाव का क्या इंतजाम किया जा रहा है? क्या परफॉर्मेंस आधारित रख रखाव अनुबंध इसमें किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। के बारे में बताया वो बिल्कुल सही है, और कोल्हापुर के जो शाहू महाराज है अभी, वो मेरे बहुत ही व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध में भी है। वो नागपुर के भोसले के पुत्र है और वो दत्तक होकर वहाँ गए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी हमारे लोकसभा में। तो जब भी वो आते तभी बताते, मैंने आप पहले ही बता दिया कि कोल्हापुर एक जिले में 25,000 करोड़ से ज़्यादा काम हुए, और हमारे यहाँ जो काम दिए जाते हैं उसमें ऑलरेडी 10 साल की 15 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है, और इसके बारे में हम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्टर में कई छोटे भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उनको ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उनकी गारंटी जब्त कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे बरसात में कुछ जगह ब्लैक कॉटन सॉइल के कारण प्रॉब्लम आते हैं, पर कोल्हापुर जिले में महाडिक साहब भी यहाँ है, कोई बता दे कि कोई एक तो भी NH पे गड्ढा है क्या? मुझे नहीं लगता। अब उनके कहने पर हम इतने पब्लिक ओरिएंटेड है कि ये 5 गंगा का जो पुल है, पंचगंगा का, इसका डिजाइन उन्होंने बनाया और मुझे वहां से बनाकर प्राइवेट आर्किटेक्ट से बनाकर लाया, बास्केट ब्रिज नाम रखा उसका। और फिर मैंने अपने पुराने डिजाइन को कैंसिल किया क्योंकि वो डिजाइन अच्छा था, वो डिजाइन सिलेक्ट किया जो वर्ल्ड में अच्छा से अच्छी क्वालिटी, अच्छा से अच्छा डिजाइन, अच्छा से अच्छा काम हो सकता है। यही हमारी कोशिश है और उसी प्रकार से हमने काम किया है, और यहाँ कोई किसी प्रकार के परफॉर्मेंस की इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और निश्चित रूप से अध्यक्ष महाराज, मैं बताना चाहूँगा कि 19 शुगर मिल है इस जिले में, और देश में सबसे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा
कोई जिले में है तो वो कोल्हापुर है। और यहाँ शुगर फैक्ट्रीज बहुत है, ज़मीन फर्टाइल है, इरिगेशन है और लोग बहुत उद्यमशील हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आई है और अभी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है उसके कारण इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी काफ़ी डेवलप हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ग्रोइंग सिटी है। मुंबई पुणे के बाद जो महाराष्ट्र में 4-5 शहर है उसमें से एक शहर है जिसको सामाजिक इतिहास भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद शाहू महाराज का, साहित्यों का, कवियों का काफ़ी बड़ा है। और कोल्हापुर की चप्पल जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, वो एक्सपोर्ट होती है। और उसके ऊपर एक हास्य व्यंग्य कवि थे शरद जोशी, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से थे, मेरे बड़े फेवरेट कवि थे। उनकी बहुत सुंदर कविताएं थी। तो एक बार प्रिंस चार्ल्स जब आए थे मुंबई तो एक सेट पर एक फिल्म अभिनेत्री ने उनका चुंबन लिया था, तो उन्होंने कोल्हापुर पर एक कविता की थी कि उसको मिली कोल्हापुरी, हमको मिली कोल्हापुरी। वो जो कोल्हापुरी चप्पल अब वर्ल्ड में जा रही है, तो सभी दृष्टि से हमारा ध्यान है और अच्छी तरह विकसित हो रहा है।